फर्स्ट डे पे 2.5 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड किया, बट आईपीएल खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग इसको अनइंस्टॉल करने का सोच रहे हैं। बट वेट, अनइंस्टॉल करने की इतनी भी क्या जल्दी है। जियो सिनेमा ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है कि अनइंस्टॉल तो दूर की बात, बहुत जल्दी हो सकता है आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेने का भी मन कर जाए। हेलो एवरीवन, जियो सिनेमा इंडिया का लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। इस मार्केट में ऑलरेडी 3 बड़े प्लेयर्स हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे प्लेयर्स हैं जिन्होंने रीजनल मार्केट्स कैप्चर करी हुई है। तो इतने टफ कंपटीशन के बाद भी क्या जियो इस मार्केट में compete कर पाएगा? इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो जियो सिनेमा ने इस इंडस्ट्री में अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए लिए एंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जियो सिनेमा आने वाले टाइम में इंडिया का लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म बन सकता है। हॉटस्टार ने 2017 में आईपीएल के डिजिटल राइट्स 16,347 करोड़ में खरीदे थे एंड इस मूव ने हॉटस्टार को इंडिया का लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म बना दिया। अब जियो ये सेम टेक्निक यूज कर रहा है। जियो सिनेमा ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स 23,578 करोड़ में खरीदे हैं एंड अब वो आईपीएल को 4K में फ्री में दिखा रहा है 11 रीजनल लैंग्वेजेस। राशिद खान एगो चौका दे देता रे, एगो विकेट ले लेता रे, ललचावत रे, अगला बॉल पे घुलटावत रे, ललचावत। इस मूव की वजह से जियो को बहुत सारे नए यूजर्स तो मिल गए हैं, बट आईपीएल के बाद इन नए यूजर्स को इंटरेस्टेड कैसे रखें? इनको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो जियो ने लिया है वो है अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना। हर रात की एक कहानी होती है where things got really fucked up. जियो सिनेमा अभी तक सिर्फ दूसरी कंपनीज का कंटेंट लाइसेंस करके अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाता था, बट अब जियो सिनेमा ने 2000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है जिसको यूज करके वो 100 वेब सीरीज, शोज एंड मूवीज रिलीज करेगा। इनमें से कुछ तो इंडिया के सबसे बड़े एक्टर्स के साथ है, जैसे दुनकी में शाहरुख खान है, भेड़िया में वरुण धवन है एंड सेक्शन 84 में अमिताभ बच्चन जी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बजट को यूज करके जियो सिनेमा रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट बनाने का प्लान कर रही है, जैसे गुजराती, मराठी एक्सेट्रा। इस कंटेंट के थ्रू वो इंडिया के हर रीजन की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। इस कंटेंट को प्रमोट करने के लिए आईपीएल के टाइम पे जो उन्होंने 11 रीजनल लैंग्वेजेस में आईपीएल की कमेंट्रीज कराई हैं, उसका उनको बहुत मेजर एडवांटेज मिल सकता है। उनके पास आईपीएल के बाद ये डेटा होगा कि जिन 11 रीजनल लैंग्वेजेस में उन्होंने आईपीएल की कमेंट्री कराई थी, उनमें से किस रीजनल लैंग्वेज की डिमांड सबसे ज्यादा थी, कौन से यूजर्स कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, ये भी डेटा उनके पास होगा एंड इस तरह के और भी डेटा की हेल्प से वो बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे। बट सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट बनाना इनफ नहीं है। ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड शोज होते हैं जो ऑडियंस को देखने ही होते हैं। इस ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए जियो सिनेमा ने ऑलरेडी वार्नर ब्रदर्स एंड एचबीओ के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्नर ब्रदर्स वाली पार्टनरशिप की वजह से बहुत सारे लेजेंडरी टीवी शोज जैसे फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, 2.5 Men, ये सब भी अब जियो सिनेमा पे अवेलेबल होंगे एंड एचबीओ की वजह से गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हैरी पॉटर की नई टीवी सीरीज, ये सब भी जियो सिनेमा पे अवेलेबल होंगे। इन दोनों पार्टनरशिप्स के बाद अब जो भी नई मूवीज भी ये कंपनीज रिलीज करेंगी, उनको यूज करके भी जियो सिनेमा नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए यूज कर सकता है। बट ये दोनों स्टेप्स भी इनफ नहीं है। आईपीएल के बाद हॉटस्टार की सबसे बड़ी विन थी जो स्टार टीवी चैनल के सारे शोज के प्लेटफॉर्म पे। हॉटस्टार के अकॉर्डिंग उनकी ये वाली ऑडियंस बहुत ज्यादा लॉयल है एंड उनके रेवेन्यू का बहुत मेजर पोर्शन इसी ऑडियंस से आता है। इस ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए भी मुकेश अंबानी के पास एक बहुत अच्छा तरीका है। रिलायंस वायाकॉम 18 में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है एंड वायाकॉम 18 वूट को ओन करता है। वूट भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बट बहुत अटेम्प्ट्स के बाद भी इसको कोई मेजर सक्सेस नहीं है। अब एज अ कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस के लिए 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करना सेंस नहीं बनाता है, तो ऐसे रूमर्स हैं कि रिलायंस वूट को जियो सिनेमा में मर्ज कर देगा एंड जियो वूट बना देगा। ऐसा करने से बहुत सारे फेमस टीवी चैनल्स भी जियो के अंडर आ जाएंगे। कलर्स के शो जैसे बिग बॉस और नागिन, एमटीवी के शोज जैसे रोडीज एंड और भी बहुत सारे वायाकॉम 18 ओन टीवी चैनल्स भी जियो सिनेमा के अंडर आ जाएंगे। अब ये तो सारे स्ट्रेटेजिक मूव्स हो गए, बट रिलायंस को इंडस्ट्री टेक ओवर करने जा रहा है एंड उसमें प्राइस वॉर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इवन तो अभी तक रिलायंस ने कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान अनाउंस नहीं किया है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आईपीएल के बाद रिलायंस का जियो सिनेमा भी अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च कर देगा। ये नेटफ्लिक्स के मंथली प्लान से भी कम है एंड हॉटस्टार के एनुअल प्लान से ऑलमोस्ट 50% कम। अब अभी तक जितने भी मूवीज और शोज हमने डिस्कस किए हैं, अगर वो सारे शोज आपको करंटली जो इंडिया का सबसे सस्ता ओटीटी प्लेटफॉर्म है उससे भी आधे रेट पे मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स आप शिफ्ट होना चाहोगे एंड यही स्ट्रैटेजी यूज करके जियो सिनेमा ओटीटी मार्केट का इंडिया में लीडर बनना चाहता है। बट जियो सिनेमा में सब कुछ अच्छा नहीं है। इनके प्रोडक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। उनके ऐप में अभी भी कुछ बग्स हैं एंड फीफा वर्ल्ड कप के लाइव टेलीकास्ट के टाइम पे भी ऐप काफी लैग कर रही थी। इवन दो वो इस ऐप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं एंड आईपीएल का एक्सपीरियंस मच बेटर है, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। एक और मेजर इश्यू है कि जियो सिनेमा की ऐप बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करती है। अगर आप 1080p में कोई मूवी देख रहे हो तो हॉटस्टार पे 1.3 GB पर आवर कंज्यूम होगा, जबकि जियो सिनेमा में 4 GB पर आवर कंज्यूम होता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो उनको जल्दी फिक्स करनी होगी।
जियो सिनेमा हॉलीवुड, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एंड रीजनल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है। ऐसे केस में एक सिंगल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बनाना उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट देन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो हर बिजनेस में होती हैं एंड जियो सिनेमा इज नो डिफरेंट। आपको क्या लगता है, जियो सिनेमा इंडिया का ओटीटी किंग बन पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।